और यूक्रेन का मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 10 यूक्रेनी ड्रोन के जरिए मॉस्को पर अटैक थोड़ी देर पहले हुआ है और मॉस्को के अहम ठिकानों को किया गया है टारगेट। तो मॉस्को पर थोड़ी देर पहले हुए बड़े हमले की अब ये तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि खबर है 10 यूक्रेनी ड्रोन के जरिए मॉस्को पर अटैक हुआ है। मॉस्को के अहम ठिकानों को टारगेट किया गया है। पूरे मॉस्को में एयर अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। सभी एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया गया है। तो देर रात के वक्त किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया उसकी तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि खबर आ रही है कि 10 यूक्रेनी ड्रोन के जरिए मॉस्को पर अटैक को अंजाम दिया गया है और ये यूक्रेन का मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला है। मॉस्को के अहम ठिकानों को टारगेट किया गया है। सभी एयर डिफेंस सिस्टम को भी अलर्ट कर दिया गया है। तो मॉस्को के अलग अलग ठिकानों पर हुए टारगेट और 10 यूक्रेनी ड्रोन के जरिए हुए इस अटैक के बारे में इस वक्त की ये लेटेस्ट खबर है, जहां आपको बता दें कि पूरे मॉस्को में एयर अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। अब ये दूसरी तस्वीर, पहले एक वीडियो आपको दिखाया कि किस तरीके से देर रात हमलों को अंजाम दिया गया है। ये दूसरी तस्वीर आपके सामने, जहां लगातार बैक टू बैक हुए इन हमलों के बाद एयर अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है पूरे मॉस्को में और यूक्रेनी ड्रोन के जरिए मॉस्को के अलग अलग ठिकानों में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है। फिलहाल लेटेस्ट खबर इस वक्त आपको बता दें, खबर यह मिल रही है कि थोड़ी देर पहले 10 यूक्रेनी ड्रोन के जरिए मॉस्को पर अटैक हुआ है। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ड्रोन अटैक वो भी मॉस्को में, लगातार एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज तक सुनाई दे रही है, क्या खबर इस बारे में? बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक ड्रोन मॉस्को की तरफ बढ़े। मॉस्को के अलग अलग इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट थे वो उनके टारगेट पर थे, लेकिन जैसा कि रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उन सभी ड्रोन को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए मार। लेकिन अगर आप देखें बीते 3 साल में ये मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले एक बार ऐसा हुआ जब क्रेमलिन तक ड्रोन पहुंच गया था, लेकिन इस बार एक साथ 10 ड्रोन के जरिए मॉस्को के अंदर अलग अलग ठिकाने पर टारगेट करने की ये कोशिश की गई थी। सबसे बड़ा अब तक का हमला बताया जा रहा है। मॉस्को पर ड्रोन से हमला किया गया। हालांकि ये ड्रोन का ओरिजिन कहां है ये नहीं बताया गया, लेकिन अभी फिलहाल रूसी रक्षा मंत्रालय का ये दावा है कि चूंकि मॉस्को को एयर डिफेंस के जरिए पूरी तरह से अवैध किला बना दिया गया था और इसीलिए संभव हो पाया कि जब मॉस्को के एयर स्पेस में ड्रोन पहुंचा तो एक के बाद एक एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए उन्हें मार गिरा। उससे कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में अब तक जानकारी नहीं आई है, लेकिन पिछले कुछ घंटे के दरमियान जिस तरीके से मॉस्को को टारगेट करके यह अटैक हुआ, यह अपने आप में अप्रत्याशित है। खास करके इसकी टाइमिंग इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी फिलहाल रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी जब कुर्स्क में 6 अगस्त से लगातार यूक्रेन की सेना मौजूद है। जब रूस की टेरिटरी में ऑलरेडी से यूक्रेन की सेना मौजूद है और कुर्स्क के एक बड़े इलाके पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, लगातार वहां रूस की सेना अपने जमीन से यूक्रेन की सेना को हटाने के लिए कोशिश कर रही है। उस वक्त में मॉस्को पर 10-10 ड्रोन से, 1-2 नहीं बल्कि 10-10 ड्रोन से हमला किया जाना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे समय में जब खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कुर्स्क के हमले के बाद चेतावनी देते हुए कहा था कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन इस बारे में और जानकारी आपसे लूं उससे पहले एक और बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि मॉस्को में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, खबर आ रही है ब्रियांस्क में भी अटैक को लेकर। तो मॉस्को के अलावा ब्रियांस्क में भी
अटैक हुआ है और अब जिस तरीके से अलग अलग ठिकानों को टारगेट करते हुए हमलों को अंजाम दिया गया है, मनीष मेरे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि अब रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले पर मॉस्को के मेयर का बयान भी आ चुका है। और इस बीच इंपॉर्टेंट खबर, इस वक्त की लेटेस्ट खबर यह है कि रूसी एयर डिफेंस ने 18 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा भी किया है। तो यूक्रेन के हमले के बाद एयर डिफेंस एक्टिव जरूर हो चुके हैं, लेकिन अब मॉस्को के मेयर का भी ये बड़ा बयान सामने आ रहा है। और इस वक्त एक और खबर ये बता दें कि मॉस्को के अलावा ब्रियांस्क में भी अटैक हुआ है। तो हमले पर मॉस्को के मेयर का बयान और यूक्रेन का मॉस्को पर ताबड़तोड़ अटैक के बाद ये जो बयान सामने आया है, उसी बारे में ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां ये साफ तौर पर बताया गया कि किस तरीके से मॉस्को पर हमलों को अंजाम दिया गया है। स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हमलों पर मॉस्को के मेयर का ये बयान सामने आया है जो बता रहे हैं कि किस तरीके से इन हमलों को नाकाम कर दिया गया है। कोई भी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन ये मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है, सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है।